नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया और अभी आप काफ़ी परेशान हैं कि ग्रुप डी का कट ऑफ क्या जा सकता है, आपका जोन सेफ़ है अथवा नहीं है, आप यूआर कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, एसटी या ओबीसी से हैं, तो आप अपने स्कोर के साथ में सेफ़ है या फिर नहीं। तो इसी वीडियो में ये सारी बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और ये भी कंफर्म हो जाए आप कि आपका यहाँ पे पीईटी के लिए सिलेक्शन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी तक आपको ये लग रहा था कि भाई वेस्टर्न रेलवे मुंबई सबसे सेफ़ है, उसके बाद ईस्टर्न रेलवे कोलकाता सेफ़ है, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता सेफ़ है, सिकंदराबाद सेफ़ है, ऐसा आप लोगों को महसूस हो रहा था दोस्तों। लेकिन इसके उलट सच्चाई कुछ और है और ये कड़वी सच्चाई को आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा। देखिए साथियों, यहाँ पे रैंक आईक्यू पे अगर बात करें तो लगभग 3 लाख से अधिक लोगों ने अपना डेटा सबमिट किया है। 3 लाख से अधिक लोगों ने अपना आंसर की जो है वो सबमिट किया है और उसमें से दोस्तों प्रत्येक जोन का अप्रॉक्स में मान के चलो कि 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट यहाँ पे अपना डेटा सबमिट किए हैं। और ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि जितने भी महत्वाकांक्षी कैंडिडेट हैं, जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना डेटा सबमिट किया ही है। बाकी जिनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था वो अपना डेटा सबमिट नहीं किए और अपना स्कोर नहीं चेक किए, अपना रैंक नहीं चेक किए, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे महत्वाकांक्षी दोस्त हैं वो अपना डेटा सबमिट कर चुके हैं दोस्तों, और उनके अनुसार से एक एवरेज मार्क्स यहाँ पे जोन वाइज बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की बात करें तो एवरेज मार्क्स, ठीक है, इसमें आपका एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी सारे कैंडिडेट शामिल हैं और एवरेज मार्क्स जो है वो 40 इनका आ रहा है, ठीक है, 40.011। तो सोच सकते हैं मात्र 40.011 यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई का आ रहा है एवरेज मार्क्स। तो देखिए, कट ऑफ डिसाइड करने के लिए ना केवल आपका पर सीट कंपटीशन मैटर करता है, ना केवल आपका सीट मैटर करता है दोस्तों, बल्कि ये भी मैटर करता है कि वहाँ के कैंडिडेट्स कितने मेरिटोरियस है, कितने वहाँ पे कैंडिडेट्स जो है उनकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट मेनली मैटर करता है। अगर एक लाइन में बोला जाए दोस्तों, कट ऑफ जो है वो डिसाइड आपका क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स ही करते हैं। तो आप यहाँ सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें तो देख सकते हैं कितना एवरेज कम मार्क्स है, मात्र 40.011 है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जो कैंडिडेट्स का क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो दूसरे जोन के मुकाबले थोड़ी सी कम यहाँ पे रही है। तो ऑटोमेटिकली बात है दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ जो है वो सबसे आपका लो जाने वाला है पीटी के लिए। ध्यान रहेगा दोस्तों, पीटी और फाइनल मेरिट के लिए सबसे अगर लो कट ऑफ की बात करें तो सेंट्रल रेलवे मुंबई का जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों देखिए, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मात्र 42.18 यहाँ एवरेज मार्क्स रहा है। तो औसतन मार्क्स मात्र 42 रहा है दोस्तों, ये भी काफ़ी सेफ़ है। आप ये चल के यहाँ सोच रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा पर सीट कंपटीशन है और इस कारण से यहाँ कटअप भी बहुत हाई जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज मार्क्स मात्र यहाँ पे 42 है, तो कितना कम यहाँ पे पर सीट कंपटीशन है। वहीं दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की बात करें तो देखिए मात्र 43 यहाँ पे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स का, ठीक है, मात्र 43। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की बात करें तो 43.69 मात्र यहाँ पे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। वहीं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी का 45.28 यहाँ पे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। अब दोस्तों इन 5 जोन का कट ऑफ मैं बता देता हूँ कि कितना कट ऑफ रह सकता है। देखिए दोस्तों, इन 5 जोन का मैं आपको पीटी के लिए रॉ स्कोर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी ये नहीं पता चला है कि किस जोन में कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं, किनका शिफ्ट हार्ड था, किनका शिफ्ट आसान था, ये सब कोई भी डेटा एग्जैक्टली अभी नहीं आया है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक निश्चित स्कोर मैं बताना चाहता हूँ, रॉ स्कोर। यदि आपके उतने रॉ स्कोर आ रहे होंगे दोस्तों, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपका पीटी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके सामने पड़ा भी रहेगा, आप चाहो तो बाद में आकर के जब आपका रिजल्ट आ जाए उस समय आकर के आप बताना। तो डेफिनेटली दोस्तों मैं एक रॉ स्कोर बता देता हूँ, उस रॉ स्कोर पे इन 5 जोन का सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यूआर की बात करते हैं दोस्तों। यूआर का यदि आपका 62 to 67, ठीक है, 62 to 67 रॉ स्कोर आ रहा है साथियों, तो आप श्योर हो जाओ कि आपका पीईटी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए फाइनल मेरिट के लिए एग्जैक्ट कह पाना मुश्किल है,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। किनका शिफ्ट हार्ड था, किनका शिफ्ट लो था, ये एग्जैक्टली पता कर पाना थोड़ी सी मुश्किल है। बाकी अगर 62 से 67 रॉ स्कोर आ रहे हैं इन जोन से यूआर से, तो डेफिनेटली आपका पीटी में चयन होगा। उसके बाद ओबीसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। ओबीसी कैंडिडेट आप हैं तो आप यदि 58 से लेकर के 63 के बीच में स्कोर करके आए हैं दोस्तों, आपके इतने रॉ स्कोर आ रहे हैं तो आपका चयन हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 55 से लेकर के 60 के आसपास रॉ स्कोर में आपका चयन हो जाएगा। दोस्तों अब थोड़ी सी एससी एसटी की बात कर लेते हैं। देखिए एससी का अगर देखें साथियों तो एससी का आपका जो मार्क्स है वो 52 से लेकर के 57, ठीक है, 52 से लेकर के 57। और एसटी वालों का आपका जो है वो 48 से लेकर के 53, ठीक है। तो इतने मार्क्स इन जोन का आ रहा है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपका चयन पीटी के लिए हो जाएगा। देखिए सेफ जोन अब यहाँ पे एवरेज मार्क्स के आधार पे चेंज हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो सेफ जोन अब वेस्टर्न रेलवे सबसे, मुंबई जिसको आप सबसे सेफ जोन मान रहे थे वो अब यहाँ पे सेफ नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है दोस्तों वो काफ़ी गोल्ड हैं। अब कहें वहाँ का जो एवरेज मार्क्स आप देखोगे दोस्तों तो आपका आँख जो है वो फटा रह जाएगा। अब देखिए दूसरा जोन मैं आपको बता देता हूँ, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, गुवाहाटी भी बता दिया। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, जिसका एवरेज मार्क्स जो है वो 45.94 आ रहा है, ठीक है, 45.94 आ रहा है। वहीं दोस्तों सदर्न रेलवे आईसीएफ चेन्नई की बात करें तो 46.03 यहाँ से आ रहा है। दोस्तों जयपुर वालों की बात करें तो 46.50। वहीं अगर जबलपुर वालों की बात करें दोस्तों तो 46.94 के आसपास यहाँ से आ रहा है। हाजीपुर वालों का 47.05। वहीं दोस्तों सदर्न रेलवे की बात कर लेते हैं। दोस्तों यदि सदर्न रेलवे चेन्नई की बात करें तो सदर्न रेलवे चेन्नई से जो आपका एवरेज मार्क्स आ रहा है वो है साथियों आपका 46.46, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एवरेज मार्क्स आ रहा है। वहीं अगर वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात कर लें, वेस्टर्न रेलवे मुंबई जिसको आप सबसे सेफ समझते थे वो अब सेफ ना रह करके डेंजर जोन बन चुका है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ जो आपका एवरेज मार्क्स लाने वाले छात्रों का जो मार्क्स है वो 47.5 है। तो समझ सकते हैं कि 47 एवरेज मार्क्स लाना कितना, सभी कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स यहाँ पे 47 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गोल्ड बॉय हैं, गोल्ड गर्ल हैं, तो समझ सकते हैं कितना कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है। दोस्तों अगर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की बात करें तो देखिए 48.57। वहीं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का 48.97। इसे भी आप समझ रहे थे कि भाई सबसे आसान जोन है, पर सीट कंपटीशन यहाँ पे भी काफ़ी कम है। तो देखिए पर सीट कंपटीशन बेशक कम है लेकिन क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे अच्छे खासे हैं और इस कारण से इनका एवरेज मार्क्स जो है वो 48.97 हो गया है दोस्तों। वहीं नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी, सबसे ज़्यादा फॉर्म भी अप्लाई हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स भी अच्छे खासे हैं। सो 49.12 यहाँ का जो है वो एवरेज मार्क्स है। तो दोस्तों यदि आप इन जोन से हैं और मैंने जो ऊपर वाले जोन बताए दोस्तों अगर उस जोन से हैं तो वो तो सेफ जोन हो गए हैं, उतने के आसपास रॉ स्कोर आ रहे हैं तो आपका वहाँ पे चयन होगा। लेकिन उन जोन को छोड़ करके बाकी यदि आप इन जोन से बिलोंग करते हैं साथियों तो उनके लिए भी मैं आपको एक रॉ स्कोर बता देता हूं, और इस रॉ स्कोर पे मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपका पीईटी के लिए फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं दोस्तों आपका यूआर कैटेगरी से, तो देखिए यूआर कैटेगरी से आपका जो कटअप है वो 63 से लेकर के 69, ठीक है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ पीईटी के लिए दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, ठीक है। बाकी फाइनल मेरिट में जनरली क्या होता है कि आपका जो रॉ स्कोर है उससे 5 से लेकर के 7 मार्क्स इंक्रीमेंट हो जाते हैं जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए कॉल लेटर भेजा जाता है, ठीक है। तो फाइनली मैं यहाँ पे पीटी के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, इतने रॉ स्कोर आ रहे हैं तो आपका चयन जो है वो पीटी के लिए 100% हो जाएगा।
सो आपको अभी से लगने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी 30 से लेकर के 40% के आसपास कैंडिडेट आपका जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है वहाँ पे छट जाते हैं। खास करके फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो दौड़ वाला पार्ट है दोस्तों, जिसमें 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर का रनिंग होता है, जो कि 4 मिनट 15 सेकेंड में होता है, उस वाले क्षेत्र में लोग अधिकतर छटते हैं। अब अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो ओबीसी कैटेगरी से आप जो है वो 59 से लेकर के यदि 62 के बीच में आपके स्कोर हैं, तो आप श्योर रहो दोस्तों कि आपका जो है वो पीटी के लिए सिलेक्शन होगा। मैं यहाँ पे टफ शिफ्ट, इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट की बात नहीं कर रहा। यदि आपका कोई सा भी शिफ्ट रहा हो और आपके इतने रॉ स्कोर हैं, तो 100% आप श्योर रहो कि आपका पीटी के लिए रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। वहीं दोस्तों ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हो और ईडब्ल्यूएस में आपके स्कोर जो है वो 56 से लेकर के 62 के बीच में है, तो डेफिनेटली आपका भी चयन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप ये कहोगे कि ईडब्ल्यूएस का जो प्रोविज़न है, प्रावधान जो है वो पहली बार आया है और इस कारण से यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम अप्लाई किए हैं। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी उनमें क्वालिटी है, क्वालिटी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कट ऑफ बहुत कम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि यूआर के जो भी कैंडिडेट होते हैं दोस्तों, यूआर से जो भरते हैं वो ऑब्वियस सी बात है उनमें क्वालिटी होती ही है, और यूआर वाले कैंडिडेट हैं तो ईडब्ल्यूएस में आए हुए हैं, तो उनका भी कट ऑफ बहुत कम नहीं जाएगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम अप्लाई किए हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, सब में क्वालिटी है, इस वजह से कट ऑफ कम नहीं जाएगा। अगर दोस्तों एससी और एसटी की बात करें, तो एससी और एसटी का जो आपका कट ऑफ है साथियों, पहले एससी का मैं बता देता हूँ। एससी का जो आपका कट ऑफ है वो आप मान के चलो कि 52 से लेकर के 58, ठीक है, इतने रॉ स्कोर पे आपका चयन हो जाएगा। और एसटी वालों का साथियों, एसटी वालों का आपका 49 से लेकर के 53 के बीच में रह सकता है। दोस्तों मैं इसकी पूरी तरीक़ा से गारंटी लेता हूं कि इतने रॉ स्कोर इन जोन से आपके आ रहे हैं तो आपका डेफिनेटली फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए चयन हो जाएगा। बाकी आप अपनी भी राय थोड़ी सी दें कि कौन सा जोन अभी सेफ़ है और कौन सा जोन टफ़ है या फिर मॉडरेट आप कह सकते हो। आप जिसे आसान कह रहे थे, जैसे वेस्टर्न रेलवे हो गया, जैसे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हो गया, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हो गया, अब एवरेज मार्क्स के अनुसार से वो सेफ़ नहीं रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स अच्छे खासे हैं। और आप अपनी राय एक बार ज़रूर दें कि कहाँ पे कट ऑफ्स कम जा सकती हैं, और अपने रॉ मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।